अपोजिशन ने कुछ तरमीम तजवीज़ की थी जिसके ऊपर फिर वोटिंग हुई और जो वोट सामने आए उसमें फिर 18 वोटों से अपोजिशन हार गई और नताइज का ऐलान जिस तरह से किया गया 150 मेंबरान तहरीक के हक में खड़े हुए, 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। अच्छा, अब इसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने क्या फरमाया भी सुन। तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं, वो क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा, हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे थे कि जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन है, उनका कराची का एड्रेस हम जानते हैं। एक तो आप वहाँ पे जाएं, लोगों से ख़ुद पूछें कि क्या हालात हैं, मईशत से लोग कितने परेशान हैं, तंग हैं। नहीं तो फिर हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम वहाँ पे लोगों को लेकर पहुँचेंगे और आपको बताएंगे कि लोगों के जज्बात क्या। गुजारिश ये है कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो परनाना थे वो 1947 से पहले रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म हुए। उसके बाद फिर जनाब के नाना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने 70 की दिहाई में। फिर जनाब की वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी पाकिस्तान की 2 बार। उसके बाद फिर जनाब के वालिद आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान बने और अब जनाब की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं। लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं कि एड्रेस जानते हैं, तो पिछले तकरीबन 74 साल से जब से जनाब का ख़ानदान इक़्तिदार में है तब से जनाब का घर का एड्रेस भी कराची और सिंध के अवाम को पता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। बावजूद इसके कि जब जनाब के वालिद साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 18वीं तरमीम पास की आइन की और उसके बाद सूबों को इख्तियार दे दिए और वफाक जो है उसके पास डिफेंस, दिफा, मईशत और फॉरेन अफेयर्स रह गया। और इमरान खान के हवाले से आपने अक्सर अभी भी सुना होगा ना, वो तो इस्लामाबाद की 22 किलोमीटर हदूद का प्राइम मिनिस्टर है और नीचे बुज़दार साहब को इस वजह से लगाया क्योंकि वो सूबा डायरेक्ट मॉनिटर करना चाहते हैं ताकि कोई तगड़ा आदमी होता वो अपनी मनमानी करता। वो इस वजह से कि 18वीं तरमीम के बाद जब जनाब के वालिद सदर थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, तो उन्होंने सारे इख्तियारात बुनियादी तौर पे सूबों को मुंतकिल कर दिए थे। अब उन इख्तियारात के या महकमों के हवाले से ज़िम्मेदारी तो सूबों की है। अब जनाब का जो सूबा है सिंध, जहाँ पे 13 साल से जनाब की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर तालीम सूबे के पास है, वहाँ पर सेहत सूबे के पास है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सूबे के पास है। लेकिन उसके बावजूद जनाब की पार्टी की जो परफॉर्मेंस है पिछले 13 साल में, उस हवाले से लोग कुछ नहीं कहते। सर उस हवाले से कभी तो लोगों से पूछें। बिलावल हाउस बहुत बड़ा है, मुझे पता है, इन द हार्ट ऑफ कराची, इतना बड़ा वो ऊंची दीवारें बिलावल हाउस की, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बेचारे गरीब मिस्कीन यतीम लोग फिर रहे होते हैं जो रोटी से भी परेशान होते हैं। तो उनको आपका एड्रेस पता है, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द डोर्स ऑफ द बिलावल हाउस एंड एक्सप्लेन दैट हाउ दे फील, व्हाट आर देयर सर्कमस्टांसेस। तो अगर वो नहीं कर सके हैं तो जनाब शौकत तरीन साहब का एड्रेस अगर जानते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा जनाब। और 4 लोग आके अगर शौकत तरीन साहब को कुछ कह भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा जनाब। तो पॉइंट ही है कि वफाक पे तनकीद करना अपनी जगह, अपने गिरेबान में झांकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन के जो इतराज़ात थे वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। 5% टैक्स का इजाफा कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, ना सिर्फ इंपोर्टेड जो सामान है उस पे टैक्स लगाए हैं, मगर जो पाकिस्तान में बनते हैं, जो लोकली मेड कम्युनिकेशन के ये डिवाइसेस है, उस पे भी टैक्स लगाए हैं। इस मुश्किल वक्त में, हमारे किसानों के मुश्किल वक्त में 17% टैक्स आपने लगाए हैं ऑन लाइव एनिमल्स, पोल्ट्री, एग्स, रेड चिली सीड्स, फ्रूट्स, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, हाइब्रिड सीड्स, combined harvesters up to 5 years old। मतलब वो जो 5 साल पुराना combined harvester खरीदेगा उस पे भी टैक्स होगा जनाब स्पीकर। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाएंगे। बाय द वे ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब इस अंदाज में तकरीर करते हैं तो एज अ पाकिस्तानी, मैं तो अब एक आम पाकिस्तानी हूँ, 22 करोड़ अवाम का एक फ़र्द हूँ, क्या औकात है मेरी, क्या हैसियत है, अल्लाह ताला ने जितना दिया उसका करम है। लेकिन उसके बावजूद
مجھے اسٹل آئی گیٹ دا فیلنگ لسننگ ٹو دی ایکسنٹ جیسے پتہ نہیں کوئی پاکستان ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نیچے تو نہیں چل رہا، کیونکہ وہ اسٹائل بڑا، ان کا ایکسنٹ بڑا وہ برٹشرز والا نا، اینڈ اسٹل ہی کی ناٹ اسپیک اردو پراپرلی. لیکن بہرحال وہ اگر آپ کبھی موازنہ کر کے دیکھیں اس زمانے میں انگریز سرکار جس طرح سے بولتا تھا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی جس طرح سے بولتے ہیں، تو انداز میں وہ پروننسیشن میں کافی آپ کو مماثلت نظر آتی ہے. بہرحال جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہوئی ہیں، لیکن پھر اتحادیوں نے جب اعتراضات اٹھائے ہیں تو حکومت کو کچھ ہوش کے ناخن آئے ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے پھر سستی کی ہیں. اس میں چھوٹی گاڑیاں، اس میں ڈبل روٹی ہے، اس میں دودھ ہے، اس میں بیکری آئٹمز ہیں، اس میں لیپ ٹاپس ہیں، اس میں سولر پینلز ہیں. شوکت ترین صاحب بتا رہے ہیں، سنیے. کیا واویلا مچا ہوا ہے کہ جناب طوفان آ گیا ہے اور یہ مطلب پتہ نہیں غریب پتہ نہیں کدھر ہو گیا، کیا ہو جائے گا. ارے 71 ارب روپے اور اس کے بیچ میں جو غریب کی بات کر رہے ہیں، جس میں یہ ڈبل روٹی کی بات کر رہے ہیں، دودھ کی بات کر رہے ہیں، وہ جب میری تقریر آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا وہاں سے ریموو کر دیا ہے ٹیکس. وہاں وہ جو ہے وہ ہم نے نکال دیے ادھر میں سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیپ ٹاپس ہیں، یہ جو سولرز ہیں، یہ ہم نے نکال دیے ہیں اس میں. ڈبل روٹی پہ اور نمک پہ اور مرچ پہ اور چھوٹی گاڑیوں پہ ٹیکس کو کم کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں. تو مبارک ہو اہل وطن کے کچھ چیزیں جو تھیں بنیادی ضروریات کی، وہ جو کہہ رہے تھے کہ غریب آدمی پہ بوجھ نہیں ڈلے گا وہ ایونچولی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اتحادیوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا، کیونکہ اتحادیوں نے بہت دفعہ میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ حکومت کا فیلئر ہے وہاں پہ بھی اتحادیوں کی ذمہ داری ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ اتحادیوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا.